है दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होता है? संख्या पद्धति में हम प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे, पूर्णांक पढ़ेंगे क्या होता है, फिर वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आ जाएंगी, फिर सम विषम भाज्य भाज्य, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। पहले देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर। तो बेसिकली जो गिनती की संख्याएं होती हैं, जो गिनती की संख्याएं जिसको हम गिनते हैं, बचपन से गिनते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। तो जो गिनती की संख्याएं होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को यन से दिखाते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम यन से डोनेट करते हैं। तो जो गिनती की संख्याएं होती है, जैसे गिनती की संख्या में 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। जो गिनती की संख्याएं होती है हम उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो शामिल हो जाए, इन प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या को हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, इसे W से दिखाते हैं। तो यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लें तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं जो गिनती वाली संख्याएं होती है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 अनंत तक। और इन प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को शामिल कर दें, इन प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को शामिल कर दें तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। ठीक। तो इससे क्या पता चलता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। ठीक है। तो बेसिकली प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर बस जीरो का है, शून्य का। अगर हम शून्य हटा दें तो प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। अगर हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, इतना हो गया। अब पूर्णांक तीसरा आता है। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इसे हम क्यू से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? क्यू से। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक पहले तो दो होता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो बेसिकली धनात्मक पूर्णांक मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको आगे माइनस का चिन्ह लग जाए तो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे पूर्णांक में पूर्ण संख्या तो शामिल होंगी ही होंगी, जो है अनंत तक। इसमें -1 -2 -3 कहाँ तक? अनंत तक सब आ जाता है इसमें। शून्य भी आ जाता है, धनात्मक पूर्णांक भी आ जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक भी आ जाएगा। ठीक है। तो पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं प्लस ऋणात्मक पूर्णांक को हम पूर्णांक कहते हैं बेसिकली। ठीक है। तीन चीज पढ़ा हमने, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। तो प्राकृतिक संख्या सीधी सी है, जो गिनती की संख्या होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दीजिए तो पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्णांक, पूर्णांक का सीधा सा मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्ण मतलब कंप्लीट अंक।
दशमलव समूह नहीं ना, भिन्न पूर्णांक वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। इसको हम क्यू से दिखाते हैं। ये तीन चीजें क्लियर हुई। अगला अब आता है चौथा। ये तीन चीजों को छाप लीजिए आप। ठीक, चौथा आता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ठीक है, इसे कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को आर से दिखाते हैं, किससे, क्यू से दिखाते हैं। रेशनल नंबर को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। जो हमने पूर्णांक बताया, पूर्णांक को जेड से दिखाते हैं। माय फॉल्ट। पूर्णांक को जेड से दिखाते हैं, किससे, जेड से। पूर्ण संख्याओं को क्यू से दिखाते हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, जहां p और q एक पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आपने बताया, वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है जहां p एंड q इक्वल टू पूर्णांक एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, तो -3, -2, 1, 0, 5, 3/2, 5/7, 1/3 ना। यहाँ पे तो दिख रहा है कि p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। जैसे अगर हम देखें 3/2 को, तो तीनों दोनों पूर्णांक हैं, तो p बाई क्यू के रूप में है भी, क्यू इक्वल टू 0 भी है। लेकिन बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि तीन कैसे पूर्णांक हैं, तो हम इसके नीचे एक मान सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। इसको भी 3 पढ़ा जाएगा, इसको भी 3 ही पढ़ा जाएगा। 3/1, 3/1, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। p बाई क्यू के रूप में लिखा भी गया, क्यू इक्वल टू 0 भी हो गया। तो 3 भी एक पूर्णांक, 3 भी एक परिमेय संख्या ही है। 3 भी एक परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इसमें, एक क्वेश्चन आता है कि 1 और 3 के बीच, 1 और 3 के बीच 5 पर, इसमें अलग से परिमेय संख्या समझ आ गया। रेशनल नंबर वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाता है, जहाँ p एंड q इज इक्वल टू पूर्णांक, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है, 3 और 5, 3 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या
बताइए। 3 और 5 के बीच में 3 परिमेय संख्या बचेगी, तो 3 5 के बीच में 1 2 3 4 5, 3 बताना है। 3 और 5 के बीच में 3 परिमेय संख्या बताइए। तो पहला क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं, इसका आधा, तो 5 3 8 बटा में 2 4, ये हो गया। अब अगला निकालना है, तो 4 और 5 के बीच में निकाल दीजिए। 4 और 5 को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए, 5 4 9, 9 बटा में 2, ये हो जाएगी दूसरी। अब इनके बीच में निकाल दीजिए, थर्ड क्या हो जाएगा, 9 बटा 2 प्लस 5, इसका आधा, तो 2 5 10, 10 9 19, 19 बटा में 2 2 19 बटा में 4, तो 3 परिमेय संख्या निकल गई इनके बीच में। चाहे बीच में बेसिकली करते हैं, जो 2 संख्या जाएगा उनको जोड़ेंगे, उसका आधा कर देंगे। 3 और 5 के बीच की 3 कितने पूछ सकते हैं, 3 4 5 कितने पूछेगा, 3 और 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है, ये हम पता करने के लिए इन दोनों को जोड़कर इसका आधा कर देंगे, तो ये आ गया। अब इसको जोड़ेंगे, इसका आधा करेंगे तो ये आएगा, इसको जोड़ेंगे, इसका आधा करेंगे तो ये आएगा। यही क्रम दोहराते चले जाएंगे, तो हमको जितनी चाहिए उतनी मर्जी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। तो एक फैक्ट है, एक फैक्ट क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। इसको याद करने की जरूरत है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगा, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में न लिख सके वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका बेसिकली वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में न लिख सकें उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में न लिख सकें अपरिमेय संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल √2, √5, पाई। अंडर में जितनी संख्या आती है वो अपरिमेय संख्या होती है, जैसे √5, सब नहीं होगी। ठीक है, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिन्हें p बटा q के रूप में न लिख सके। ठीक, अब आता है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, मतलब रियल नंबर क्या होता है, इसे आगे से दिखाओगे। रियल नंबर इज इक्वल टू परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में प्राकृतिक भी आ जाएगी, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, पूर्णांक भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, इसी के अंदर सब आते हैं। ठीक है, ये हो गया वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं।
ठीक है। अब एक आता है सवाल, परिमेय संख्याओं का दशमलव में प्रसार कीजिए। परिमेय संख्याओं का दशमलव में एक्सपेंड कीजिए। 3 एग्जाम्पल लेके चलेंगे। 10/3, 7/8। 10/3, 7/8 और 1/7। ये सभी परिमेय संख्या है। ये सभी परिमेय संख्या है। इसका भाग दिया जाए। 10 में 3 से भाग दीजिए। तितली का 9, 1। तितली का 9, 1। तितली का 9, 1। ठीक, ऐसे ऐसे ही आता रहेगा। एक बार इसका भाग दिया जाए। 8 7 दसवां बढ़ाएंगे, 0 बढ़ेगा। 8 8 64, 8 9 72। ये हो जाएगा 6। 8 7 56। ये हो जाएगा 4। 8 5 40। इसको शून्य है। इसको देख लिया जाए। 1/7 को दशमलव 7 कम 7 3 28 2 14 6 7 8 56 4 7 5 35 5 7 49 1। वापस से कर गया। अभी रिपीट करेगा। यही फिर वापस से रिपीट करना चालू करने का। ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? परिमेय संख्याओं का दशमलव में प्रसार देख रहे हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव में प्रसार देख रहे हैं। ठीक है। ठीक, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। जब हमने इसका भाग दिया तो शेषफल 1 आया। तो ये रिपीट कर रहा है वापस। ये वापस रिपीट करना चालू कर दिया। एक ही संख्या 3 3 3। ठीक, ये रिपीट नहीं किया। लास्ट में 0 शेषफल आ गया। तो इसको हम कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या कहेंगे? शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल। लास्ट में शेषफल 0 आ गया। ये शांत दशमलव कहलाएगा। ये दोनों अशांत अशांत आवृत्ति हो गई ना। बार बार इसकी इसकी आवृत्ति हो गई। 3 की 3 वापस रिपीट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे वापस रिपीट करेगा। इसके बाद भी वापस चालू हो जाएगा। 1 4 2 8 5 7 वापस। तो अशांत है। तो नॉन टर्मिनेटिंग आवृत्ति हो ही गई है इसकी। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है। तो दो दो चीज सामने आई। जब हमने भाग दिया, परिमेय संख्याओं को दशमलव में प्रसार किया, तो एक का शेषफल 0 आ गया था। तो उसको हम शांत दशमलव कहते हैं। या फिर शेषफल 0 नहीं आएगा और आवृत्ति होती जाएगी। मतलब बार बार वही चीज आएगी। उसको हम अशांत आवृत्ति प्रसार कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है। ये परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है। ठीक है। ये परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है। तो दो चीजें सब सामने निकल गई हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग आवृत्ति डेसिमल। मतलब 0 तो नहीं आएगा शेषफल, लेकिन ये रिपीट करेगा। एक पैटर्न को फॉलो करेगा। यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो करेगा। 1 4 2 1 4 2 8 5 7। फिर वापस 1 4 2 8 5 7। ये ऊपर डंडा खींचा गया ना, ये वापस फिर रिपीट करेगा। यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है वापस।
यहाँ पर रिसेसफुल जीरो आ गया, इसको हम शांत दशमलव कहेंगे, इसको अशांत आवृत्ति दशमलव कहेंगे। ठीक है, ये हमको चीज दिखाई दी। देखिए इसमें क्वेश्चन आता है, पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन क्या होगा, दिखाइए कि दशमलव 333 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। ये एक परिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो हम ये परिमेय संख्या कब होगा, अगर हम ये सिद्ध कर दे पी बाई क्यू को फैला दे तो ये परिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। ये परिभाषा है परिमेय संख्या की। तो हमको इस फॉर्म में इसको लाना होगा। कैसे आएगा, इसको यक्स मान लें हम, 0.33 इधर भी 10 से गुणा कर दें, दोनों पक्ष में 10 से गुणा, इधर भी 10 से और इधर भी 10 से, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 3.3333, ये हो जाएगा, ये हो गया 10x। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333, ये लिख सकते हैं। तो इसी को हम x माने थे, यहाँ पे इसी को x माने थे, इसकी जगह पे x लिख सकते हैं हम, 3 प्लस x, इसी चीज को ना यहाँ पे x माने थे, तब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 9x, हटा देंगे भाई, ये हो जाएगा 9x बटा में 3, x बटा में 3/9, 1/3 आ गया पी बाई क्यू के रूप में। अतः ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, अब क्वेश्चन ये आएगा, यही क्वेश्चन एक और आता है कि दिखाइए कि 1.272727, ये वाली चीज रिपीट हो गई है, 272727। देखिए कि ये एक परिमेय संख्या है, इसको मान लीजिए पहले 1.2727, ठीक है, 10 से गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 10x, 10 से नहीं करना पड़ेगा, 100 से गुणा कीजिए, 100x, 127.2727, ऐसे ऐसे जाते हैं, 100x, इसको हम लिख सकते हैं 126 प्लस 1.272727। यहाँ पे हम 100 से गुणा करें, 1000 से गुणा करें, 10 से गुणा करें, ये हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये वाला यहाँ पे लाना है, ये वाला फॉर्म यहाँ पे आ जाए तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 126, इसको अब लिख सकते हैं x, इसको इधर ला दीजिए, हो जाएगा 99x, 126, 126/99, 3 से कटेगा, 4 के 12, 3 दूना का 6, 3 का 9, 3 का 3, 3 4 का 12, 14/में, ये भी एक परिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये समझ में गया। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, अपरिमेय परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखिए, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखिए, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्याओं में जैसे √2, √3, √5, पाई, सब अपरिमेय संख्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं की ये विशेषता होती है कि ये न शांत होगा, ना इसका शेषफल जीरो आएगा, नई आवृत्ति होती है, जैसे 0.1111.0111111, क्या आवृत्ति हो गई, किसी चीज की आवृत्ति ना शांत हो गया ना आवृत्ति हो गई, इसको हम कहते हैं
अशांत अनावृत्ति दशमलव, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसंग यही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो आज के इतना ही रहने देते हैं, आगे कल देखेंगे। आगे हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाएं हैं, क्रम भिन्न नियम फॉलो होता है नहीं फॉलो होता है, साहचर्य नियम फॉलो होता है कि नहीं होता है, बंटन नियम फॉलो होता है कि नहीं होता है, इस बारे में पढ़ेंगे। और नई कागज पढ़ेंगे, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कल पढ़ते हैं। रेशनल परिमेय कागज विशेष है, उसको देखना, उस पर सवाल आते हैं, वो देखा जाएगा। तो कल आगे देखते हैं। जय हिंद।